हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त हूँ। तो चलिए जी, यहीं से आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और व्लॉग की शुरुआत आज मैं दोपहर से करने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ पालक का साग, जिसको कि पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पालक की धबड़ी। ओहो आंटी, आज पालक की ढबड़ी बना रहे हो। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, मुझे भी खानी है। हाँ हाँ मिंकू, क्यों नहीं, ज़रूर बेटा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला, सरसों का तेल हम क्योंकि यूज़ करते हैं तो मैंने वही डाला। उसके बाद मैंने जक्के का तड़का लगाया। उसके बाद मैंने अच्छे से करछी चलाई और उसमें हरा पालक जो डाल दिया और उसको अच्छे से चलाया। उसके बाद नमक डाला, नमक के बाद भी करछी को अच्छे से चलाई, थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये इसमें गल जाए। उसके बाद मैंने ढक्कन रख दिया और दूसरी तरफ तब तक मैं गैस में रख देती हूँ चावल। तो मैंने यहाँ पर चावल भी चढ़ा लिए हैं और अब मैंने ना नमक डाल के साग को भी चढ़ा लिया है और चावल भी रख लिए हैं दूसरी तरफ। और अब मुझे सिलवट्टे में लहसुन और जीरा पीसना है, तो मैं इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। पहले कटोरी से थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेती हूँ, उसके बाद इनको अच्छे से पीस लेती हूँ। इसको पीसने से क्या होता है ना, जब इसको पीस के मैं इसी कटोरी में रख दूँगी और फिर इस कटोरी में ना मैं ना जो भी मसाला वगैरह है वो इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा भीगने के लिए छोड़ दूँगी मसाले को। इससे क्या होता है ना, खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। मोस्टली मैं दाल वगैरह सभी चीज़ों में यही ट्रिक यूज़ करती हूँ। अगर आपने नहीं की तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सच में। उसके बाद अब ये मेरा मसाला पीस चुका है, मैंने कटोरी में रख लिया है। इसके बाद कटोरी में रखने के बाद अब मैं ना इस सिलवट्टे वगैरह को साथ साथ धो लूँगी, क्योंकि अगर साथ साथ काम हो जाए ना तो किचन भी फैला हुआ नहीं रहता और जगह रह जाती है किचन में। नहीं तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो साथ साथ अपना काम भी साथ साथ निपटा लेती हूँ। और ये देखिए, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए गुसाई जी ने बॉटल में पूरा बर्फ़ ही जमा दिया। और आजकल तो हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो गई ना, पता नहीं आपके यहाँ तो हुई होगी नहीं होगी, मगर हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो ये देख सकते हैं गुसाई जी ने बर्फ़ भी साथ साथ रखा है जमा के, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी सच में ही हो गई है। और आजकल ना क्या हो रहा था, 2-3 दिन से ना हमें ना दोपहर में तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो आज मैंने धबड़ी बनाई है ना, तो इसको देख करके तो कुछ लग रहा है कि हाँ भाई खा लें। नहीं तो ये दाल खा खा के तो हम लोग रोज़ बोर ही हो गए थे सच में, मैं भी और बच्चे, जबकि बच्चों को दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए जी, अब मैं छील लेती हूँ चुकंदर को। ये हमारे गार्डन के चुकंदर हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है और बहुत ही फ्रेश है। अपनी जो गार्डन की चीज़ होती है ना, वो खरीदी हुई चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और टेस्टी भी होती है। तो पहली बार मैंने गार्डन में ये चुकंदर उगाए और वो बहुत अच्छे से हो भी गए। तो फटाफट से इनको सैलेड के लिए काट लेती हूँ। इसके बाद अब मैं ये वाले मसाले, इसमें मसाले डाल दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीरे और लहसुन के साथ जो पेस्ट बनाया था उसमें मसाले डाल लिए हैं और ये बन चुका है। यहाँ पे रख दिया है, मसाले भीगने रख चुके हैं। और इसके बाद मैं ना छत में कपड़े सूख रहे होंगे, उससे पहले देखती हूँ अपने बच्चों को। तो बच्चे तो बाहर पे खेल रहे हैं और अब चलती हूँ छत की तरफ। छत में भी कपड़े सुबह से काफ़ी तेज़ धूप में काफ़ी तेज़ गर्म हो गए, सूख गए, तो इससे कलर भी उड़ने का डर रहता है। तो इसलिए मैं कपड़ों को भी लेके जाती हूँ। आज बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह ना 2 टाइम करके 2-2 बार करके धो लिए थे, तो वो साथ साथ लेके भी जाती रही। तो ये वाले कपड़े अब थोड़े से ही रह गए हैं, तो फटाफट से इनकी लगा लेते हैं तय। और तय लगा के इनको जगह जगह अपनी जगह में रख देते हैं जहाँ जिसके कपड़े रहते हैं। और मैंने ना एक पार्टीशन से बना रखे हैं, बच्चों के अंडर गारमेंट्स के अलग और डेली वेयर के कपड़े अलग। तो अगर बच्चे भी तय लगाते हैं तो वो भी वहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से अगर बच्चों को ऐसा कर सिखाया जाता है ना, तो उनसे चीज़ें भी क्या होती है, टाइम से मिल जाती है। फिर उनको ये नहीं बोलना पड़ता कि मम्मी मेरी ये चीज़ कहाँ है, मेरी वो चीज़ कहाँ है। क्योंकि हम जैसा बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। अगर हम कपड़े लेकर के सीधे अलमीरा में पटक दें तो वो हमारे लिए ही क्या होता है, बेकार होता है। कभी कहीं जाना हो और कपड़े ठीक से प्रेस ना हो, बिना प्रेस के काम नहीं चल पाता। तो इसमें मैंने यहाँ पर लगा दिए तय और सबकी अपने अपने कंपार्टमेंट में रख दिए हैं इस तरीके से। ये मेरी अलमीरा है, तो मैंने अपनी अलमीरा में अपने कपड़े रख दिए, बच्चों की अलमीरा में बच्चों के, और सबके जो भी जहाँ पे रहते हैं कपड़े वहाँ पे रख दिए। तो कपड़े तो आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी सूख भी जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो भी जाते हैं, मगर सर्दियों से ज़्यादा नहीं होते। सर्दियों में सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं, क्योंकि एक ही बंदे के 4-4 5-5 होते हैं। तो चलिए, अब कपड़े की तय भी लग चुकी है, तो अब किचन की तरफ चलती हूँ। और अब हमारा साग भी अभी पूरी तरह तो नहीं, हल्का सा पक चुका था, क्योंकि इसमें मैंने पानी डाल दिया था। इसके बाद मैंने बेसन को घोला, बेसन डाल दिया। इसके बाद मैंने मसाले भी डाल दिए और अब करछी को अच्छे से चलाया, खूब अच्छे से चलाया ताकि बेसन उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, बेसन उसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। और मैं इसको अब थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ दूंगी, 5 से 10 मिनट। और अब देखिए, पीहू टीवी देख रही है बड़े ही मस्ती से खेलने आने के बाद। इसके बाद अब हमारा खाना भी बन चुका है। मैंने थाली में डाला चावल और
धबड़ी। इसके बाद मैं बच्चों को दूंगी और बच्चों को देने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म है तो बच्चे भी गरम गरम नहीं खाते। तो अब तो क्या गर्मियों का टाइम आ गया, फ़ैन ऑन करो, नहीं तो ये तो सर्दियों में भी फ़ैन ऑन करते थे अगर खाना गर्म होता था तो फटाफट से मैंने एक को दिया, दूसरे को दिया, उसके बाद मैं अब अपने के लिए भी ले लेती हूँ। और सच में दाल खाने से अच्छा तो धबड़ी खाओ, ये चीज़ टेस्टी भी होती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी भी होती है और कभी ना कभी ये चीज़ें भी बच्चों को खिलानी भी चाहिए, खुद भी खानी चाहिए। तो मैंने अपने लिए भी ले लिया है और अब मैं भी खाती हूँ। उसके बाद मैं मार्केट गई थी अपने सूट लेने के लिए जो कि सिलवाने के लिए दिए थे। उसके बाद ये सूट मैं इनको धो करके रख देती हूँ ताकि फिर उसके बाद प्रेस व्रेस करके फिर कलर। और ये मैंने पीहू के लिए भी फ़्रॉक सिलवाई थी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में, तो ये जब पीहू पहनेगी तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। तो फटाफट से शाम का टाइम हो चुका था क्योंकि 4:30 हो चुके थे, तो मैंने सोचा अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है तो इनको अच्छे से धो लेती हूँ। और खाली इनको मैंने सर्फ़ के पानी में निकाला क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं धोना था, इतने गंदे नहीं थे, बस ये होती कि वहाँ डस्ट थोड़ा हो जाती है तो इसलिए मैंने इनको अच्छा धो के पहनने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है क्योंकि आदत ही बन चुकी है। इसके बाद मैं नीचे आई और मुझे ना बहुत गर्मी हो रही थी इतना काम करने के बाद। फिर मैंने अपने लिए बनाई ग्लूकॉन डी और अब 2 या 3 चम्मच मैंने ग्लूकॉन डी डाली और सच में ये तो खट्टा मीठा ऑरेंज वाला फ्लेवर था तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ग्लूकॉन डी पी के। इसके बाद अब मुझे जाना है शॉप में और इसी के साथ आज के व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, अपना सपोर्ट देते रहिएगा। इसी के साथ हम लोग आपको मिलते रहेंगे रोज़ नए नए व्लॉग्स के साथ। अपने प्यार को बनाए रखिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं।